किस कर्म के कारण कौन से नरक में जाना पड़ता है। 28 प्रकार के नरक भागवत जी में बताए गए। अब नरक में कोई जाता तो है नहीं, सबके कार्ड पे यही लिखा रहता है कि हमारे पिताजी का स्वर्गीय वास हो गया। कोई नहीं लिखता नरकवास। और न अच्छे लिखें न बुरे लिखें। मैं तो ये कहता हूं भैया, तुम जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो नरक भेजवे की स्वर्ग भेजवे की, बिना खुले छोड़ो ना। हैं? जिसके पिताजी ने पूरे गांव में कबू एकता नहीं हुंदई, पूरे गांव में फूट डार के राखी, घर घर में फूट डारी, भैया भैया में फूट डारी, बाप बेटा में फूट डारी, सास बहू में फूट डार के राखी, और ऐसा आदमी मर्यो और उसका लड़का लिख रहा है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ। जब ऐसा चुगलखोर भी स्वर्ग में जाएगा तो नरक में का जे महात्मा जाएंगे फिर हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे की घर की एकता पसंद नहीं होती, जी चैन से कैसे रह रहे हैं। जो काहू की सुनह बढ़ाई और श्वास लेह जन जूढ़ी आई। और ऐसे आदमी मर जाएं, फिर उनको बेटा लिखे कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। ऐसे ईर्षालु, झगड़ालू, अहंकारी, कुबुद्धि वाले लोग जो समाज के लिए अभिशाप हैं, उनकी औलाद भी लिखेगी कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो फिर कैसे बात बनेगी। कल मैं चर्चा कर रहा था ना कि मेण काट काट के दगर और नेक रहंदो है। और जे मेण काटा, दगरे काटा, जे मरे और जिनको छोरा लिखे कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। इनका स्वर्गवास थोड़ी होगा भाई। तो फिर क्या लिखना चाहिए भाई। मैं तो ये कहता हूं ईमानदारी तो न्यू लिख दे कि मर गए हैं, मुंह ना पतो कि तक गए। ईमानदारी बरतो, हम ठेकेदारी ले रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा भगवान इतने नरक बताए आपने और इतने कर्म, कोई न कोई कर्म तो आदमी से बन ही जाता है, कोई छूटने का उपाय। बोले हाँ है। बोले पहला भगवान का नाम। जो भगवान के नाम का सहारा लेता है और विश्वास पूर्वक मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हें सहित परिवारा। जो पापों को काट देता है। दूसरा है भगवान की कथा। आघा के रहे हरि चरित बखाने। भगवान की कथा कहने और सुनने से भी, दोनों से पापों का विनाश हो जाता है। तीसरी बात है
महापुरुषों की चरणों में, महापुरुषों के चरणों में संपूर्ण सांगोपांग शरणागति। जैसे अर्जुन कहता है, करिष्ये वचनम तव, बस मेरी अपनी कभी बुद्धि नहीं चलाऊंगा, जो आप कह दोगे वही करता रहूंगा। संपूर्ण शरणागति। बोले इतना ये पापों का जो बखान किया है, इनको करने वाला कभी उसका उद्धार हुआ है किसी का? बोले हाँ, अजामिल। जो अजामिल था वो पहले तो बड़ा भक्त था भगवान का, शील वृत्त गुणालय, लेकिन बाद में एक छोटे से कुसंग के कारण, और कुसंग भी नेत्रों से किया था, और उस कुसंग के कारण वह व्यक्ति फिसल गया। और पता है, जब कोई व्यक्ति ऊपर से फिसले पहाड़ पे थे तो बीच में नहीं रुकता है। कहां रुकता है? बिल्कुल नीचे आकर के, क्योंकि ऐसा बेग बनता है, फिर वो कितनी ब्रेक लगावे, फिर ब्रेक फेल हो जाती हैं। इसलिए अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। अच्छे कामों में कभी देर मत करना प्यारे, देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। तो अजामिल का भगवान ने उद्धार किस बहाने से किया? पुत्रोपचारितम, पुत्र के बहाने से नाम लिखवा दिया। जैसे वकील होता है ना, वकील अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ढूंढता है बहाने, और कोई बहाना मिल जाए उसी बहाने से निकाल लेता है। ऐसे ही कोई भगवान का भक्त रहा हो और वो फिसल भी गया, गिर भी गया, पटक लग भी गई, तो भी भगवान कोशिश करते हैं कि चाहे भले ही ये गिर गया है, भले ही फिसल गया है, पर है तो मेरा कभी का, इसलिए कोई न कोई बहाना लगा करके उसे निकाल लेते हैं बाहर। उसके बाद में भैया 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की कथा आती है। बाप बड़ा राक्षस था, लेकिन माँ बड़ी भक्त थी, और हमारे हिंदुस्तान को ये पता नहीं कोई इसकी तासीर है, इसकी माटी में है, या कोई इसको हमारे हिंदुस्तान को श्राप है। यहाँ जोड़ा में एक गड़बड़ रहता है,
कहो कि घरवाई ठीक होगी तो घरवारो को टांट होगो, और घरवारो ठीक होगो तो माता जी का फिर कहना ही क्या। तो ऐसा कुछ जो हमारे हिंदुस्तान को, और यदि दोनों ही ठीक निकले में कहू परिवार में, तो समझ लो भगवान की बहुत 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 बड़ी कृपा है। ताली कम बजी हैं, इसका मतलब है कि कृपा ना है। बहुत बहुत बड़ी कृपा है, तब जाकर के दोनों भगवान से जुड़े हुए, संतों से जुड़े हुए और स्वभाव से विनम्र और शील दोनों मिल पाएंगे। और नहीं तो एक आदमी कह रहा था, एक पत्नी कह रही थी अपने पति से, क्यों जी, वो महाराज जी कल कथा में कह रहे थे कि वो स्वर्ग में नारियों का प्रवेश नहीं है। सो आदमी बोलियो वो तभी तक स्वर्ग है, जादना तुम्हारी एंट्री भई, वहां को स्वर्ग फर्ग सब खत्म हो जाएगा। वो बेचारा परेशान था। तो माँ थी बहुत बड़ी भक्त भगवान की, और माँ के संस्कार आ गए प्रहलाद में, क्योंकि कभी कोई बच्चा बाप को जाता है या माँ को जाता है, या फिर कभी कभी नाना को चला जाता है, कभी बाबा को चला जाता है, कभी चाचा को चला जाता है। तो ये जो है ना, माँ को चले गए प्रहलाद जी, और देव संयोग से ऐसा हुआ कि इनका जन्म हुआ नारद जी के आश्रम में। और अंग्रेजी का एक वाक्य है, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। जो पहली बार कोरे कागज पे जो अंकित हो गया, तो नारद जी के आश्रम में जब पैदा भये तो उनकी चरण रज मिली, और महतपाद रजो विषेकम, उनका सत्संग मिला, उनकी झूठन प्रसादी मिली, उनकी गोद मिली, उनके हाथों में खेलना मिला, उनके संस्कार मिले, और वो इतने दृढ़ हो गए कि अब उन्हें कौन मिटा सकता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, तो का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं। कम रखो ना, सीटी दे रहा था। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त करके जब आया और कयादु को और प्रहलाद को, दोनों माँ बेटे को घर लाया नारद जी के आश्रम में से, उसके बाद जो है राक्षसों के इस विद्यालय में एडमिशन कराया। और राक्षसों के जो विद्यालय होते हैं उनमें धर्म से कोई लेना देना नहीं, संस्कार से कोई लेना देना नहीं। ये दुख की बात है कि ऐसे विद्यालय अभी भी चलते हैं जिसमें न संस्कार हैं, जिनमें न धर्म है, न जिसमें मनुष्यता है, न इंसानियत है। मैं उन विद्यालयों को धन्यवाद करता हूँ जिनमें संस्कार दिए जाते हैं, धर्म सिखाया जाता है, मानवता सिखाई जाती है। मैं ऐसे विद्यालयों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे विद्यालय, लेकिन जो हिरण्यकश्यपु वाले विद्यालय भी आज हैं। आइए आइए, इधर है जगह खाली, इधर हमारे बहुत प्रिय संत हैं।
आज आपसे बुलवाएंगे थोड़ी देर, है ना। देखो, विद्यालय की बात चल रही थी और आप आ गए। हमारे महाराज जी भी बहुत पढ़े लिखे हैं, पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, लेकिन ऐसा महात्मा जब पढ़ाता है तो पढ़ाई के संग संग में संस्कार भी प्रदान कर देता है जो जीवन में काम आते हैं, इस लोक में भी काम आते हैं और उस लोक में भी। और वैसो मास्टर पढ़ावे वो जाके मुँह में गुटका भरे हो, और संस्कारहीन खुद होए और फिर पढ़ावे तो साइन थीटा कॉस थीटा तो पढ़ाएगा, हैं। a+v² 2 ये तो बढ़ाएगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्या काम आएगा वो नहीं पढ़ा पाएगा, हैं। आपने कभी सब्जी खरीदी हो बाम कबू जी हिसाब किताब में काम आयो, a+v² 2, हैं। मैं पढ़ाई का निषेध नहीं कर रहा, पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए, वो भी पढ़ना चाहिए, लेकिन ये ऐसे हो जाता है जैसे एक आदमी था, बड़ा सुंदर था, रास्ते में मिला, बड़ा सुंदर, नाक इतनी प्यारी, आंखें इतनी प्यारी, आहा, बड़ा सुंदर, बस एक ही कमी थी। बोले क्या? उसमें प्राण नहीं थे, उसमें प्राण नहीं थे। अब तुम क्या सोच रहे हो मन में, फिर का बाहर सुंदर हो, हैं? ऐसे ही यदि विद्या संस्कारहीन है तो फिर क्या खाक विद्या है? उसी का नाम तो अविद्या है, हैं? जिसे हम विद्या कह रहे हैं वही अविद्या है। हिरण्यकश्यपु के यहाँ जो गुरुकुल है उसमें शुक्राचार्य के बेटे षंड और अमर्क उस विद्यालय को चलाते हैं। अब प्रहलाद जी तो पहले से ही पढ़े पढ़ाए हैं, उन्हें वो क्या पढ़ाएंगे? जो कहे ना कि मोर तो चिते चिताए यामे, मोर तो चिते चिताए यामे। मोर के ऊपर जो चित्रकारी है पंखों पे, वह ऊपर से आती है, कोई कर नहीं सकता। एक दिन जो है हिरण्यकश्यपु स्वयं गया, बोले बेटा तेरे गुरुजी ने क्या पढ़ाया, जरा मुझे सुनाना। उन्होंने तो सुना दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यमात्मनिवेदनम्। 9 प्रकार की भक्ति पिताजी आदमी को जरूर करनी चाहिए, और 9 न बने तो कम से कम 9 में से 1 तो करनी चाहिए। सोई हिरण्यकश्यपु के तो आग लग गई बिना माचिस के। अरे बोले हमें क्या तू बाबा जी थोड़ी बनानो, ये तो बाबा जी भाबा जी बननो होते पढ़े जे चीजन तो। बोले तो मुझे का पढ़नो है? बोले कैसे लूट हो जाए, कैसे खसूट हो जाए, कैसे काउआ बेवकूफ बनाया हो जाए, हैं? कैसे किसी को उल्लू बनाया जाए, कैसे जो है लोन लेके गमन करके विदेश भागे हो जाए, हैं? कैसे जो है दुनिया को चूना लगाया। हाँ, हमें तो ये पढ़ाना है। बोले पिताजी मेरे गुरुजी तो इस बात से सख्त नफरत करते हैं। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। बोले ये सब गलत मार्ग हैं। उन्होंने तुरंत जो है संडा मर्क को बुलाया, बोले इधर आओ, ये क्या सिखा रहे हो मेरे बेटे को? अरे मुझे बाबा जी नहीं बनाना है,
मैंने तो मेरे को अपना बेटा ऐसा बनाना है जो दुनिया को पे दबंगई से राज्य करे। दोनों आकर के कांपने लगे, बोले महाराज जी जो श्लोक सुना रखा है वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हम जाए कहां से पढ़ाएंगे, हमारे बाप ने हमें नहीं पढ़ाया। नवदा भक्ति का जो उपदेश है वो राक्षसों के सिलेबस में कहां है, शुक्राचार्य जी के सिलेबस में कहां है? बोले तो ये कहां से आ गया? तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, नैसर्ग कीयम मति रस्य राजन अस्य मति ही नैसर्गिकीयम। इसकी जो बुद्धि है ये प्राकृतिक है, ये जन्मजात है ऐसा। नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन न मत् प्रणीतम न पर प्रणीतम। न ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया है और यहाँ पूरे गुरुकुल में कोई दूसरा भी ऐसा नहीं है जो इस बात को पढ़ा पाए। ठीक है, तो बोले इनको बुलाओ, ये सब चीजें भूलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब प्रहलाद के सामने हाथ जोड़ने लगे कि भैया तू मरेगो सो मरेगो, हम लेके मरेगो, हमारी नौकरी चली जाएगी, हैं, तेरे से दुश्मनी हो जाएगी। कैसे हूं करके जिन बातों ने छोड़ दे। प्रहलाद के प्रश्न इतने तीखे होते थे कि शंडामर को उत्तर नहीं दे पाते। प्रहलाद ने कहा, गुरुजी दिल पे हाथ धर के बताओ, आप लोग जो पढ़ रहे हो पढ़ा रहे हो उससे आज तक शांति मिली है किसी को? गुरुजी बोले, शांति जान दे बाड़ा में, पहले पेमेंट तो लेना चाहिए, पेमेंट नहीं मिलेगा, जब पेमेंट नहीं मिलेगा तो शांति को क्या करेंगे। एक दिन बच्चे थे क्लास फेलो, छोटे छोटे बच्चे प्रहलाद जी के संग के, बोले प्रहलाद तो इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी प्यारी प्यारी बातें बताता है, ये बातें हमको भी बड़ी अच्छी लगती हैं, जरा सुना ना। तब प्रहलाद जी उनको एक श्लोक बताते हैं कि सखाओ, कौमारयाचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। इह भागवतान धर्मान कौमार आचरित। कुमार अवस्था से यानी बचपन से ही इन भागवत धर्मों का, परम धर्म का व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। आंखों में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी में खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे थूकदानी में। राख को तसला परात खाट के नीचे दब दे जाएगी। और भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तन में, राम नाम बोलना रहे गोबंद वाणी में। अतः योग योग करो, भोगन सो वियोग करो, भक्ति जो करो तो भैया करो रे जवानी में।
प्रहलाद जी कहते हैं कि अरे सखाओ, जिसने जवानी में भजन नहीं किया उसे फिर पछताना पड़ता है। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। इन्हीं पंक्तियों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक भजन गाया है, जो सारी दुनिया उसको अपने होठों पे रखती है। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। गा ही देते हैं। पहले 5 में से उठा देते ना, पहले 5 में से उठा देते ना, कम रखो गला। Young life is very powerful, very beautiful life. जो जवानी है एक बहुत सुंदर पुष्प है, और सुंदर खिले हुए पुष्प को भगवान पर चढ़ाओगे तो खुश होगा, और जब बिल्कुल मुरझाएगा है, चाहे कोई पूछ ही ना रहो बिना भाव, ता तुम भगवान पर चढ़ाओगे तो फिर वो बात बनने वाली नहीं है। मस्ती का, झूमने का, नाचने का, आनंद लेने का। राम नाम लीनो तेरे भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
भक्ति है, ओ भक्ति में शक्ति है। क्या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। क्या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तेरे बालापन खोयो, ओ तेरे बालापन खोयो, तेरे जवानीपन खोयो, यूं आना कानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर तेरे बालापन खोयो, सारो जीवन खोयो। आए में बहस न की सानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, तेरे भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरी पानी में। हीना कृष्ण नाम लीनो। कलश यात्रा में भरने गए थे ना, वो बम्मा बड़ा प्यारा था, डूबे लायक। ना कृष्ण राम लीनो, तेने भरी जवानी में। तू डूबे के मर जा रे गौ बम्मा के पानी में। तू डूबे के मर जा रे गौ बम्मा के पानी में।
बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। सभी बच्चों ने कहा प्रहलाद मान गए तेरे ज्ञान को, तेरी बुद्धि को, तेरी भक्ति को। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि ये वैसे नहीं सुनेगा, वैसे नहीं मानेगा, तो उसे फिर मरवाने की कोशिश करी। काऊ पे नहीं मर्यो तो होलिका ने जलाने की कोशिश करी। बहू पे नहीं मर्यो तो फिर स्वयं ठाड़ो हैगो कि मोये मारनो पड़ेगो। बता कहाँ है तेरा भगवान? बोले कहाँ नहीं है मेरा भगवान? बोले हर जगह मेरा भगवान है। बोले मुझे क्यों नहीं दिख रहा? बोले तुम्हारी गई है फूट। अहंकारी व्यक्ति की आंखें फूट जाती हैं, उसे सत्य दिखाई नहीं देता है। बोले तुम्हारी फूट गई है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा बोले तुझे दिख रहा है? बोले मुझे तो स्पष्ट दिख रहा है। बोले मैं चेक करूं? बोले कर लो। एक गदा उठाया, एक गदा उठाया, तुम्हारे बाल बिगड़ जाते हैं ना। हाँ, कोई बात नहीं, मोबाइल में देख के काट रहे थे। अब यहाँ नरसिंह भगवान प्रकट है वारे खम फटवे वारों भी बाल संवार रहे हैं। नहीं भगवान ऐसा वरदान देगा कि फिर रहेंगे ही नहीं। समारवे को झंझट खत्म। तो जैसे ही जो है हिरण्यकश्यपु ने गदा लिया और खंबा में इतनी ज्योति प्रकट ना है भाई ने कम भाई। बोलो नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। देवता लोग बोले जा जल्दी मारो प्रभु, जाने बहुत परेशान करें। बोले जब को एक टाइम है। मारते मारते जो है शाम का वक्त हुआ और एक एक चीज गिनाई। बता दिन है कि रात? बोले ना, 2 वक्त मिल रहे हैं। एक एक करके सब गिनाए और उसका वध कर दिया और प्रहलाद को गोदी में बिठा करके चाटा, यानी अपनी गद्दी पर बिठाया। भैयाओ उसके बाद 8वें स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। कथा तो साधारण सी है। गज और ग्राह लड़े जल भीतर और जो भर सूंड रही जल ऊपर। लेकिन कथा की गहराई ये है कि हम सब हाथी हैं और संसार सरोवर में प्यास बुझाने के लिए आए हैं, पर ये प्यास ऐसी विचित्र बुझती नहीं है, हैं? जहां में ऐसे बड़े बूढ़े बैठे होंगे कि जिन्होंने वो जमाना देखा है जब 5 रुपए किलो घी बिक जाता था। ऐसे बड़े बूढ़े बैठे जाओ, 5 रुपए किलो का घी। ऊपर हाथ करें जरा जो जिन्होंने 5 रुपए किलो। देखो धन्यवाद। नीचे बैठ, नीचे कर लो। अब वाह जमाने में हमारे ये बड़े बूढ़े यूँ सोचते हैं कबू जो है 50-40 हजार रुपया जुर्गो फिर तो बस मौज ही मौज है। बा जमाने में यही तो सोचते कि 50-40 हजार रुपया इकट्ठा है जाए, हा? लेकिन अब बिन के घर में लाखों भरे पड़े हैं।
पहले ये जो जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं ये उस जमाने के हैं जब शादी में साइकिल मिलती थी, और साइकिल भी सबको नहीं, बोलो किसी किसी को, और जिसको साइकिल मिल जाती थी उसका हल्ला हो जाता था कि नगला गुलाल में फलाने छोरा है ब्याह में है। हाँ यज्ञपति जी, तुमको साइकिल मिली थी? नहीं मिल पाई थी। अरे बताओ, लल्लू की मम्मी ये कहनी पड़ रही है कि कह दो को मिली है? मिली थी ना। हाँ, पर बाखन हल्ला है वो होगो, साइकिल और एक घड़ी और एक बगल में टांगे वारो रेडियो। रेडियो ना मिले हो? अच्छा, तब ने कहा कमी रह गई। जे तीन चीज समझ ले मिल गई तो आ हा। उस जमाने में कैसा लगता था यदि किसी पे साइकिल आ जाए तो बल्ले बल्ले, है ना। लेकिन क्या अब लोगों पे साइकिल भी आ गई, मोटरसाइकिल भी आ गई और कार भी आ गई, लेकिन क्या प्यास बुझी है? नहीं बुझी। तो ये ऐसी प्यासें बुझती नहीं है। और हमारे जीवन में हमने जैसे ही धरती पे पांव रखा, बा मगर ने तो पांव हाथी को बैखन पकड़ लो। जो पुरुषों में जो कार्यकर्ता बैठे हैं, कार्यकर्ता लोग पब्लिक को डिस्टर्ब न करें ना। अभी जहां बैठे रहेंगे लंच में कर लेंगे, जो कुछ करना होगा लंच में करेंगे। तो देखो ये भुलवा दिया ना हमको। हाँ, तो जी हाथी का पांव तो उसी दिन पकड़ लिया था जिस दिन भूमि परत भा डावर पानी जन जीवहि माया लपटानी। और बैद्यनाथ खींच रहा है मगर काल, और खींचे ले जा रहा है। काउए जो है घोटून तक खींच लेगो, काउए करिया तक खींच लेगो, काउए कंधन तक खींच लेगो, काऊ के बिल्कुल मुंह तक आएगो, नाक रह गई है। सूंड माने नाक, ठीक है, नाक रह गई है। जब नेक नाक रह जाती है तब व्यक्ति हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। फिर वह देखे बारे बाबा के जो बालक बच्चे फोन कर देते हैं कि पता ना है जल्दी आ जाओ। जितने बाकी आसपास के लोग होते हैं वे तुरंत जो है कोई छुट्टी लेके आएगा, कोई अपना काम बंद करके आएगा, कोई खेत अपन सरसों निकल रही थी हैं, सरसों निकाल कूटा लग गो तो और आधी कुट गई, लेकिन बान के ही कि 10-20 ही मिनट है, पता ना है जल्दी आ जाओ। शुक्राबाद तो रोकी नहीं, आगरा में ले आए। अब क्या होगा, सब छोड़ छोड़ के आ गए। लेकिन डॉक्टर ने कही जे कोमा में चले गए हैं, अब जिनको पता होना है जी 2 दिन जी सकते हैं, 10 दिन जी सकते हैं और तुरंत जा सकते हैं। तो जो अपनो सर लाया छोड़ के आयो का अध कुटे हो, अब वो फंस गो बेचारो, न रहवे को और न जावे की कहवे को। लेकिन माने जैसे तैसे करके सांझ तो काट ली। सांझ हो तो कहें बोले भैया वो जानो पड़ेगा, तुम देखते रहियो, कोई बात हो तो मैं बता दियो हो। अब बात हो तो का बता दियो, मतलब जो धरती पे धल ले हो तब बता दियो। तो धीमे धीमे जब 2-4 दिन है गए तो धीमे धीमे सब छोड़न लगे। लल्लू यानी नाती, फिर बेटा, फिर बहुएं। अब जो है अकेली रह गई लल्लू की मम्मी, जाने 7 फेरा खाए खाए, वो बेचारी कहाँ जाए। बाने तो 7 फेरा है जे कह के खाए कि छोड़ेंगे ना हम तेरी पूंछ, ओ हाथी मरते दम तक हैं। अब वो कहाँ जाए बेचारी। लेकिन बहू जब परेशान हो जाती है हॉस्पिटल में, तो बहू एक दिन कहने लगी कि 20 लाख तो फूक गए और अभी पता ना कितनों चले हो जाएगा, और जिन्हें मुँह लगाते लौटेंगे तो है नहीं। तो फिर धीमे ते वही के सिराने बैठ गए। डॉक्टर ने कह दी जी कोमा में चले गए हैं। कोमा में जाए को मतलब है कि जे कजू बोल ना सकत, सुन ना सकत ही, पर अभी इनकी सांस चल रही है।
विनय के सिर और भी सुन नहीं अतः विनय की सिरानी भगवान ते प्रार्थना कह रही है, भगवान अब तो बहुत परेशान है, क्या तो जिनने लौटा दे क्या फिर अब समझ लो। अब जे बात जब लल्लू के पापा ने सुनी, कब जी मोते जेहुआ कुताई गई, तब उसकी आंखों में आंसू आ गए कि बड़ा गलत ट्रैक पे चला गया था मैं। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से बुलाया। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर सबने किया किनारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। फूट कर रो पड़ा दिल बेचारा। बड़े दुख की बात है, इस दुनिया में जिसने जीवन भर पैसा कमाया, उसी के पैसा को उसी के इलाज में लगाना है कि नहीं लगाना, इसका निर्णय वो नहीं करता। बात समझ गए ना? जिसने जीवन भर कमा करके रखा, अब पैसा उसी का और उसी के इलाज में जरूरत है, लेकिन लगाना है कि नहीं लगाना, अब वो निर्णय नहीं कर पा रहा, उसका निर्णय कोई और कर रहा है। यही मनुष्य का दुर्भाग्य है। और लोग पैसा को बचाने के चक्कर में इंसान को मरता हुआ, सिसकता हुआ देख रहे हैं और छोड़ देते हैं मरने के लिए। तब उस व्यक्ति ने, उस हाथी ने देखा कि सब छोड़ छोड़ के चले गए, तब उसने भगवान को पुकारा और भगवान से जब प्रार्थना करी, तब भगवान ने आकर के उन्हें बचाया। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भगवान ने जो है इस काल के मुख से हाथी को छुड़ाया और हाथी को छुड़ा करके दोनों को मुक्त किया, हाथी को भी और उस मगर को भी, दोनों को मुक्त किया। ये गज और ग्राह की कथा है भैया। ये वागर्ज ग्राह की तो कथा जब होनी तब है गई, लेकिन हमारी कथा है, हैं? इस सरोवर में आए तो इस बात को याद रखें, पांव पकड़ा जा चुका है, और यदि जिसको आखिर में पुकारना है उसे अभी से हम थोड़ा थोड़ा पुकारने लगे तो शायद उस समय ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद भैया समुद्र मंथन की कथा है और 9वें स्कंद में सूर्य वंश की चर्चा है। यहाँ का भाव, यहाँ का प्रेम, यहाँ की श्रद्धा और यहाँ का जन सैलाब देखते हुए कुछ कथाएं ऐसी हैं जो मुझे विस्तार से कहनी है, इसलिए कुछ कथाएं मैं संक्षेप कर रहा हूँ। और इस कथा में नौजवान पीढ़ी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कुछ सूत्र में दे पाऊँ ये कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कुछ शॉर्ट कर रहा हूँ।
चूंकि बड़े बूढ़े तो हर कथा में आते ही हैं, लेकिन नौजवान कहीं कहीं आते हैं, बच्चे भी और बच्चियां भी। तो यहां उनकी भरपूर संख्या है। इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, जहां इनके लायक प्रसंग आए तो मैं रुकूं। ठीक है। सूर्यवंश की चर्चा है 9वें स्कंद में। अम्बरीश जी, मानधाता, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, खटवांग, दीर्घ बाहु, रघु, अज, दशरथ, दशरथ जी के राम। और राम जी जब 4 भाई जन्मे, नामकरण हुए, पढ़ने के लिए गए, तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल भगवान राम जब सुबह उठते हैं, किसी ने पूछा कि ये क्यों माथा नवाते हैं माता पिता और गुरु को? क्योंकि इससे 4 चीजें बढ़ती हैं हम सबको सिखाने के लिए। नहीं जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, जिसकी श्वासों में वेद हैं वो क्या पढ़ेंगे? तो अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवलम। 4 चीजें नमन करने से आती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। यदि हमने बहुत ज्यादा नमन किया है अपने पूजनियों को, उनसे आशीर्वाद लिए हैं, तो ये 4 चीजें आएंगी ही, रुकने वाली नहीं है, चाहे दुनिया रोक रोक के मर जाए। और यदि जिसने ये नमन नहीं किया है, जिसने अपने बड़े बूढ़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने उच्छृंखलता, उद्दंडता, उग्रता का परिचय दिया है, उनके जीवन से ये 4 चीजें जाएंगी ही, चाहे वो रोक रोक के मर जाए, चाहे कमाए कमाए के मर जाए, जाएंगी ही। आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए राम जी इसको समाज को देते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माथा। जैसे ही राम जी गुरुकुल से आए पढ़ करके, वैसे विश्वामित्र जी लेने आ गए। सुबाहु, ताड़का और मारीच का यथोपचार करते हुए, अहिल्या का उद्धार करते हुए और जनकपुर में पहुंचे हैं, जहां बड़े राजा महाराजा आए थे धनुष तोड़ने के लिए, पर एक भी हिला नहीं पाया। तो जनक जी रोए, लक्ष्मण जी खड़े हुए। फिर जाकर के गुरुजी ने आज्ञा दी कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जी ने जो है गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। कुछ लोग कभी कभी गुरुओं को तन से तो प्रणाम करते हैं, पर मन से नहीं करते। कुछ लोग तन से भी करते हैं और मन से भी करते हैं, और कुछ लोग न तन से करें और न घुटनों से प्रणाम करते हैं।
हैं, बिन के घोंटू छिएंगे। तो वे तो ऐसे लग रहे हैं निशान लगा रहे हैं का घोंटू ने पकड़ न्याते तोड़ेंगे। तो जहां कितना सुंदर हो जाता ये समाज यदि दिल मिला लेते ये हाथ मिलाने वाले। यदि दिल न मिले तो हाथ मिलाने से भी कुछ होता नहीं है। यदि मन न झुके तो फिर तन झुकाने से भी कुछ होता नहीं है। तन मन दोनों झुकने चाहिए। तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। भोले बाबा से आज्ञा मांगी। लोग हंसी उड़ा रहे थे कि देखो भैया अच्छे अच्छे धनुष नहीं तोड़ पाए, जी तोड़ेगो ने सौ बाले को जाके रेखना उपजी, जी तोड़ेगो हट जा हटिया रास्ता दे दो। जब तुम अच्छे काम पे चलोगे तो पहले लोग ऐसे ही कहेंगे, हैं ये बहुत बनने जय माता दी गुर पवारे हैं। अच्छे अच्छे ना कथा करा पाए बिना की जे करांगे। ये जिन्हें में दम आती है वैसे ही कह रहे हैं, अच्छे अच्छे नहीं करा सके जे कराएंगे। तो पहले वे जे कहेंगे और जब कथा है जागी तो हम तो पहली कह रहे बेकाऊपना रुकने बिना दम है बेकार रुक रहे हैं बिन तो साहब मेला लगाए तो जो ऐसी जीव वारे जो होता है इनको कहते हैं लुढ़कनो लोटा। यदि हारत दिखे तो हम तो पहली कह रहे हैं, हमें पहली पता ही विघटन होगा जो आपस में मरेंगे देखियो। और यदि नैया पार रहेगी बोले हम तो पहले ही कही जिन्हें कोई ना रोक सकत। हाँ तो जब हम अच्छे मार्ग पे चलेंगे तो लोग पहले कुछ कहेंगे। और एक पंक्ति है बड़ी प्यारी, कुछ तो लोग कहेंगे। सुना है? हे भगवान कौन सी दुनिया में रहते हो तुम। सुनना फिर या सुन लो अभी जब तक हम कुछ और कह रहे हैं। हाँ हाँ हम वहीं जा रहे हैं। ठाड़े बैठे परे उताने कह कबीर हम वही ठिकाने। तो राम जी ने जो है ना किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। इधर उधर जो बकवास कर रहे थे कुछ नहीं, बस अपनी मार्ग पर चलते रहे। राम जी की जगह पे यदि कोई सिरसागंज को हो तो जसवंत नगर को हो तो इटावा का शिकवाबाद फिरोजाबाद मैनपुरी आगरा जी एक बहुत गजब का एरिया है। धरती से अलग है ये, थोड़ा छिका अलग है, उठा हुआ है थोड़ा। मैनपुरी से लेकर के इधर चले आइए। फिर यदि यहां का कोई होता राम जी की जगह पे तो कहता धनुष देखूंगा बाद में, पहले जिन राजन की चोंचे देखूं। मेरो तो बिकेगा तो एक आध बीघा बिक जाएगा, कोई गम नहीं है, हैं? इसलिए भक्ति में आदमी रुक जाता है क्योंकि वे तो डोली रहे हैं हैजा बहना मोसी, वे तो डोली रहे। लेकिन राम जी ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए, हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे अपने आप उतर गए। हैं? जवाब देने की जरूरत पड़ी? अपने आप जवाब मिल जाएगा। आप मंजिल को पा जाइए, हैं? तो फिर जवाब कैसे देना पड़ेगा? राम जी ने बस ये हंसी उड़ाते रहे, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काऊ न लखा देख सब। बोलो रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र भगवान की।
सीता जी माला लेकर के आई, लक्ष्मण जी के सहारे से इशारा करके माला गले में पड़ी। बारात आई, 15 दिन तक बारात रुकी। कुछ लोगों को जो नए बच्चे हैं उनको आश्चर्य होगा कि 15 दिन तक बारात कैसे रुकी होगी, गप की भी कोई हद होती है। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि अपने जो बाबा बैठे हों बिनते पूछो, 3-3 दिना तक बारात तो हम लोगों के आगे रुकी हैं। कोई ऐसे बैठे होगा शायद जिनमें 4-4 दिना तक बारात रुकी हो। देखो ऐसे ही बैठे हमारे बड़े बूढ़े हैं, 4-4 दिना तक बारात रुकती। और बाखन जे गाड़ी घोड़ा तो थे नहीं, पैदल पैदल और जाते रास्ता के लिए टोसा ले जानो पर तो रास्ता में पहुंचे भी मान के चलो दूसरा दिन लगन हो तो पीठ पे ला देंगे। तो वास में कहावत थी, बगल में टोसा किसका भरोसा है। तो जब हम लोगन के जमाने में 4-4 दिना तक 3-3 दिना तक बारात रुकी हैं, तो फिर लाखों बरस पहले की बात है, त्रेता में 15 दिना बारात रुकी होगी, ये बात समझ में आ जाएगी, है ना। अब की बात अलग है। अब तो जैना पर तो बाराती को है, घराती को है। अब तो एक आदमी बता रहे हो को माताएं भी बारात में जान लगी नाचवे के लिए। पहले गीत गवतो कि अपनी बहनाएं न लायो नचावे कू साजन के, ऐसे ही हो कुछ वैसे। लेकिन अब तो लेके जातो है। अभी गाँव को तो पता हो ना, शहर में शुरू है गो, है गाँव में है गो, है ना है गाँव में ना है सही में। तो आएगो कलयुग, अब बचना बड़ा मुश्किल है। संत भगवानों से प्रार्थना है, अपनी अपनी कंदरा खो देखो। पहले वो इसलिए गाया करती थी कि अपनी बहनाएं न लायो। हाँ, और अब गामन लगी तो तुरंत कह दे ले जे रही हमारी बहना ले नचा ले संग ही ठाड़ी, और बुका रुक पावेगी है। बोले मोते ऐसे कही ले हमें आ गई। भैया 15 दिन बाद जब दशरथ जी महाराज ने, विश्वामित्र जी महाराज ने, वशिष्ठ जी ने जनक जी को बुलावा भेजा कि 15 दिन हो गए हैं, राज पे कोई है नहीं अयोध्या में, हमें विदा दीजिए। तो जनक की जो है बेटी बहुत प्यारी थी सीता, और बेटी जो है बाप को बहुत प्यारी होती है। जो बाप होता है ना, वो अपनी बेटी को आई लव यू कह तो नहीं पाता, पर दिल से वो उसका आई लव यू निकलता रहता है। लव यू बेटा, लव यू बेटा, लव यू बेटा। माँ थोड़ा कह देती है, माँ पुचकारना जानती है, लेकिन बाप को इन बातों को कहने में शर्म आती है। लेकिन बाप का प्यार देखना हो ना, तो तब समझ में आता है जब बाप कहीं दिख जाए। और शादी की कभी वीडियो देखना भैया, उसके पैरों की जूती चप्पल देखना, उस शादी में बच्ची कितनी सजी है और लोग कितने सजे हैं और लोग कितने अप टू डेट हैं। लेकिन बाप फोटो में देखना, वीडियो में देखना, कभी डायरेक्ट सामने सामने मिल जाए तो आमने सामने देखना, बाप की हालत कैसी होगी ना भाई। ध्यान भी नहीं है बेचारी है कि नहावे को सो पतो ना, खावे को सो पतो ना, पहरेवे को सो पतो ना है। एक बाप को मैंने देखा था, मई का महीना था और बाजार से कुछ सामान की कमी रह गई थी। पहले संदूका देता है ना, संदूका, संदूका को यहाँ क्या कहते हैं, बकसिया है, बक्सा बड़ो वारो। हाँ, तो वो वाहन कछु मिले नहीं, तो सिर पे लाद के, और बाजमाने में कच्ची दगरे आते और रेत तपे रही, और लेके चले आ रहो। इधर पूरा घर जो है शादी की तैयारियां हो रही हैं। नेक देर रेतों चल लो करे, नेक देर मेड़ पे घास पे। कहा उनकी क्या बात है? बोले बेटी की विदाई होने वाली है कल, और ये संदूक का बक्सा आ नहीं पाया था। फिर मैं सोचा कोई नहीं मिला तो कैसे विदाई होगी,
तो मैंने सोचा मैं ही ले आता हूं। हैं, यह है बाप का प्यार। लेकिन मुझे दुख तब होता है इस कलयुग में कि कुछ बेटियां इस बाप के प्यार को समझ नहीं पाती और बाप के अगेंस्ट जाकर, बाप की बात को कुचल के, बाप की पगड़ी को गिरा करके, बाप के मुंह को काला करके, और ये कह करके कि आई एम एजुकेटेड, आई एम माइंडेड, मैं मैच्योर हूं, मैं नाबालिग नहीं हूं, मैं फैसला कर सकती हूं, और ऐसा कह करके जब गलत रास्ते पर अपना पांव बढ़ा देती है, उस समय वो कलेजे के टुकड़े होते हैं बाप के, और उस अपराध से उस बच्ची को इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी कभी सुख नहीं मिल सकता। उसने किसको धोखा दिया है? जो उसकी खुशी का इंतजाम कर रहा था, उसके सुख का इंतजाम कर रहा था, उस बाप को जो धोखा देगी, जो बाप के साथ गद्दारी करेगी। एक लड़की गलत मार्ग पे जब जाती है, उसे कोई समझाए तो क्या कहती है? जब माँ बाप मेरी खुशी ना देख रहे तो मैं क्या देखूं? अरे नालायक, माँ बाप तेरी खुशी जानते हैं, पर तू अभी अपनी खुशी जानती, जिसमें तू खुशी समझ रही है वो नरक का कुआं है। जिसे तू ये समझ रही है कि ये लड़का मेरे लिए मर सकता है, मेरे लिए जान दे सकता है, मेरे लिए नस काट सकता है, तू भूल गई है ये नस तो पहले दिखाने के लिए काट रहा है। जादना तू जंगल में आ जाएगी ना, वादना तुझे ही काट करके फ्रीज में रख देगा और टुकड़े करेगा 38। और वो जो तेरा बाप है ना, वो नस काटना नहीं जानता, वो दिखाना नहीं जानता, पर बेटी कैसे सुखी रहेगी जीवन भर, उसके लिए दुनिया के लोगों से कह रखा है कोई अच्छा सा बेटा हो तो बताइयो भैया। इतनी सामर्थ्य तो ना है पर मैं कचू कचू कर्जा कर करा के हैं, इतनी सामर्थ्य तो नहीं है, पर बेटा बढ़िया होए तो मैं तो चुकाता रहूंगा। मेरे पास ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बेटी के विवाह किए थे 20 साल पहले, अभी तक कर्जा चुका रहे हैं और ब्याज भी ब्याज भर पाते हैं। और ऐसे बाप को मुंह कालो करके जो चली जाती है, ऐसी कुलच्छणी लड़की, ऐसी बेटी परमात्मा के यहां भी कभी क्षमा नहीं होती, उसे बाप तो कैसे क्षमा करेगा? 20-20 साल हो गए केवल चुका रहे हैं, मूल नहीं ब्याज को। हाँ, मेरा बेटियों से कहना है बेटा, वो जो अच्छी बेटी होती है ना, देखो उतार चढ़ाव किसकी जिंदगी में नहीं आते, बुरे भले दिन किसकी जिंदगी में नहीं आते हैं, सबकी जिंदगी में आते हैं। लेकिन जो बच्ची गलत मार्ग पर पांव रखने से पहले अपने बाप के चेहरा को दिमाग में ले आएगी, वो कभी गलत मार्ग पर पांव नहीं रखेगी। जो बेटी, जो बच्ची अपनी मां के आंसुओं को याद कर लेगी कि मेरी मां तो मर जाएगी, क्योंकि ये अमेरिका नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में बेटी यदि ऐसे मार्ग पर चली जाए तो ये नहीं है कि तुम्हारा बाप फिर आराम से जी लेगा जैसे पहले जीता था। न तो वो गांव में जी पाएगा, न वो कुनवा में जी पाएगा, या तो उसे मरना पड़ेगा या गांव छोड़ करके भागना पड़ेगा। और जब भी उस बेटी की याद आएगी तो कलेजे पर चाकू चलेगा, चाकू। तो अच्छी बेटियां होती हैं ना, बाप बेटी को बहुत प्यार करता है। भैया भी अपनी बहन को हमारे हिंदुस्तान में बहुत प्यार करता है। हमारे यहाँ बहन भैया का प्यार है ना, ये लड़े कितने भी, लड़ाई झगड़ा तो बहन भाई में होता रहता है, लेकिन पता है भाई कितना प्यार करता है। भाई कभी बहन को मोटरसाइकिल पे बैठा करके बाजार नहीं ले जाता। उसे क्या लगता है कि मुझे चाहता नहीं है। बोले ना, तुझे चाहता है बहुत, दिल से भी ज्यादा, जान से भी ज्यादा, इसलिए नहीं ले जा रहा क्योंकि तेरी तरफ किसी ने आंख उठा के देखा तो वो झेल नहीं पाएगा। इतना प्यार करता है। इस प्यार को जो सच्ची बहन होगी वो समझती है, और जो कुलक्षणी होगी
वो समझेगी नहीं, वो उल्टा ही बात लेगी है कि ये मुझे नहीं ले जाएगा। दुनिया को ले जा सकता है, अपनी घरवाली को ले जा सकता है, पर मुझे नहीं ले जाएगा। वो इस प्यार की गहराई को जो बहन समझती है, उस बहन को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। उसकी फीलिंग्स को समझे। भैया प्यार नहीं करता, भैया प्यार नहीं करता तो उस दिन देखना जिस दिन विदाई होती है ना, और बहन को कंधे पे धर के जब वो गाड़ी में डोली में बिठाता है ना, और वो उसके कपड़े पकड़ लेती है, भैया 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 कह करके, और उस कपड़ों को जब कोई छुड़ा करके जैसे तैसे डोली में बिठाते हैं, फिर उसके हाथ पकड़ेगी, उसकी उंगली पकड़ लेगी, तब वो रो पड़ता है। कौन? वो भैया जो रोज लड़ता था। और जब वो रोता है ना, तब वहां के पत्थर भी रो पड़ते हैं। किसी ने पूछा कि तू क्यों रो यारे, तू तो रोज लड़ता था। तब वो रो करके कहता है, ये मेरी जीजी है, ये मेरी बहन है, ये मेरी सिस्टर है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूं, पर मैं कह नहीं सकता, मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मैं पुरुष हूं। पर मैं प्रेम बहुत करता हूं, और प्रेम में यूं ही नहीं करता, मेरी जीजी लाखों में एक है। क्योंकि जब मेरा झगड़ा होता है उसके बाद में भी शाम को मुझे मना लेती है, मुझे मना लेती थी, और लड़ाई के बाद में भी शाम को थाली लेके आती कि ले खा ले। और कई बार तो इसने पिताजी से पिटने से मुझे बचाया। गलती मुझ पे हुई, लेकिन पापा इससे कुछ कहते नहीं, इसलिए पापा से कहती, पापा ये गलती मुझसे हुई है, क्या मैं उन बातों को भूल जाऊं? क्या ये बिना प्यार के हो सकता है क्या? मुझसे लड़ती जरूर थी, लेकिन मेरे कपड़े, मेरा कमरा, मेरा होमवर्क, मेरी सुविधाएं, ये मेरी बहन, ये मेरी जीजी हमेशा ध्यान रखती थी। भैया, जब कोई बहन गलत मार्ग पर जाती है ना, तो भाई समाज में जीने लायक नहीं रहता, और अपने हाथों से मरा भी जाता नहीं है। इसलिए उन बहनों को जब बाप जब विदा करता है ना बेटी को, तो बेटी के पांव छूता है। जबकि बेटी छोटी है, बाप बड़ा है, पांव क्यों छू रहा है कन्यादान पे? पांव इसलिए छू रहा है कि तैने हमारी लज्जा राखी, हमारी पगड़ी हम पहरवे लायक रह गए, तूने अपने इस यौवन को और इतनी अच्छी तरह काटा कि आज हम तुझे इज्जत के साथ विदा कर पा रहे हैं, इसका एहसान है, इसका हमारे ऊपर एहसान है बेटा, हम तेरे एहसान को सदा मानेंगे। तो भैया, जो अच्छी बेटियां होती हैं ना, उनके लिए माँ बाप ही नहीं रोते, भैया भी रोता है, परिवार वाले भी रोते हैं, खानदान वाले भी रोते हैं, कभी कभी तो पूरा गांव रोता है कि बहुत अच्छी थी। सीता जी है ना, अपनी माँ से कहती हैं, माँ पिताजी का ख्याल रखना। मैया ने कहा, बेटा कि कभी शिकायत ना आवे तेरी, मेरी आखिरी इच्छा यही है। तब सीता जी ने कहा, बेटा और मैया, मेरी लाश आ सकती है, पर सुनने को तुम्हें कभी शिकायत नहीं मिलेगी। कलेजा ठंडा हो गया माँ का। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। एक बात बताऊं, घर में चाहे 4 लड़के हों, 5 लड़के हों, 8, लेकिन जरूरी नहीं है बाप को ठंडा पानी मिलेगा, बाहर से परेशान बाप आया हो। और यदि बेटी अकेली हो ना, तो बाप न प्यासा रहेगा और न भूखा रहेगा। और पता है, जब तक बाप कहीं से परेशान होके आया हो, जब तक वो ठीक नहीं हो जाएगा, हंस नहीं लेगा, तब तक बेटी को चैन नहीं पड़ता
हैं? मेरे देश में बेटी इतना प्यार करती है अपने बाप से। मैंने कई जगह देखा है कि बेटा ने कभी नहीं पूछा कि मेरे पिताजी परेशान रहते हैं, गुरुजी कोई उपाय है। लेकिन बेटी ससुराल में भी है और हमसे मुलाकात हुई तो मेरे मायके में मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, बाबा कोई उपाय है? और मुझे उनकी बहुत चिंता रहती है, मुझे बहुत रोना आता है। उनको मेरे भैया भाभी सताते हैं ना, तो मैं कुछ कह तो नहीं सकती पर बहुत रोती हूं मैं। तो बेटी कितनी चिंता करती है, बेटी कितना प्रेम करती है। सीता जी अपनी माँ से कह रही हैं, माँ मैं गोड़िया तेरे आंगन की, मैं गोड़िया चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सगुन गीत गा के। यादें न आए मैया, यादें न आए मैया, यादें न आए तेरे आंगन की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। है मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। यादें न आए तेरे, यादें न आए तेरे, यादें न आए तेरे बागन की। मैं गुड़िया, मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। द्रौपदी सी में बहन
तेरे बागन की मैं चिड़िया, मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। एक बेटी थी, कॉलेज कर रही थी, बीए, और उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ था कि वो गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो रही थी। एक ऐसा स्कैम समाज में चल रहा है कि कभी कभी किसी के साथ कोई फोटो हो जाते हैं और वह व्यक्ति जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम बन जाता है। वो बच्ची ऐसे दलदल में फंसी थी। एक दिन उसके गांव में क्या हुआ, एक नट आया। वो भगवान से रोज प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा बाप यदि मैं गलत मार्ग पर गई तो मर जाएगा, मेरी माँ मर जाएगी, मेरा भैया जहर खा लेगा, मेरे चाचा की बड़ी प्रतिष्ठा है, मेरे ताऊ की बड़ी प्रतिष्ठा है, यहां तक कि मेरा मामा भी, क्योंकि बड़ी दूर दूर तक व्यक्ति को मरना पड़ता है। एक दिन नट आया और वो छत से जो है खेल देख रही थी। रात भर वो नटनी नाची और नट नचाता रहा। सवेरे वो रस्सी पे ऐसे ऐसे करके चल रही थी, उसके पैर डगमगाने लगे, नींद के झोंके से आने लगे। तो नट ने एक दोहा गाया, और भगवान जब बचाना चाहता है तो न जाने कौन से रूप में आ जाता है। उसने एक दोहा गाया कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी हु बीती जाए, ताल भंग मत होइयो, नहीं कोले दाग लगे जाए, ताल भंग मत होइयो। बस ये दोहा ऐसा दिल में जाकर के लगा कि उघरे पटल परस उधर मत के भीतर के कपाट खुल गए। वो सीधे वो उतर के नीचे आई और अपने पापा के गले से लिपट के रो पड़ी। पापा बोले, क्या हुआ बेटा, तुझसे किसी ने कुछ कह दिया, क्या बात हो गई? जैसे तैसे पापा ने चुप कराया। तब उसके पास एक सोने की चीज थी, उसने पापा को लाके दी। पापा ये चीज ले जाओ आप, और इस नट को जाके दो, और मेरी तरफ से इस नट के पांव छूना, क्योंकि मैं जाऊंगी तो प्रश्न खड़ा होगा, क्या हुआ क्या हुआ। पर मेरी तरफ से जाकर के इस नट के पांव छूना, और इसने जो मुझे दिया है उसके बदले ये सोने की चीज कुछ भी नहीं है। मुझे जो दिया है इसने, उसके बदले ये कुछ भी नहीं है। मेरे लिए गुरु है, भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है। और पिताजी, पापा जी, आपके लिए भी। बोले, बेटा बात तो बता। बोले, मैं बाद में बताती हूं। और जब वो उसका बाप जो है, जब सोने की चीज उस नट को देने गया और लौट करके आया, और तब उस बेटी ने बताया, पिताजी, पापा, इस प्रकार से कंडीशन थी, लेकिन इसके शब्द मुझे ऐसे लगे कि अब चाहे जो हो जाए, मैं अपने पापा के आगे नहीं जा सकती, पापा के अगेंस्ट नहीं जा सकती, उनकी इज्जत को नहीं डुबो सकती। पापा ने गले से लगा करके पापा बहुत रोए। अब ऐसी बेटी का कर्जा कोई बाप भूल सकता है क्या? हा? कोई माँ भूल सकती है क्या? तो मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं गुड़िया। इस प्रकार से सीता जी विदा हुई
और अयोध्या में पहुंची हैं। अब अयोध्या में दशरथ जी जो है तीनों रानियों को बुला करके कुछ कहेंगे और वो बात मैं कहूँगा अब लंच के बाद। बोलो शंकर भगवान की